दोस्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां आप कुछ अनोखी चीज सीखने वाले हैं। ये कोई वरदान से कम नहीं, क्योंकि यह वीडियो पूरे धैर्य से बनाई गई है ताकि जब आप इसे सुने तो आपका मन धीरे धीरे शांति और सुकून की ओर बढ़े। कृपया सुझाव देना चाहूंगा, इस वीडियो को रात के समय शांति में सुनिएगा, क्योंकि जब हम नींद में जाते हैं हमारा अवचेतन मन हर शब्द को गहराई से ग्रहण करता है। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ेंगे, आपके भीतर की बेचैनी कम होती जाएगी और एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होगा। बहुत समय पहले जब भारत तप और साधना की भूमि कहलाता था, यहाँ महान ऋषि मुनि जन्म लेते थे। ये साधक केवल जंगलों में रहते थे, भौतिक सुखों से दूर और सत्य की खोज में लीन रहते थे। उनकी शिक्षा थी, धैर्य रखो, क्रोध को जीत लो और आत्मा को पहचानो। तो फिर कथा शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा और क्रोध से भरा हुआ था। उसका जीवन लगातार दुखों से भरा था। मेहनत करने के बावजूद सुख नहीं था। मन में हमेशा असंतोष और जलन रहती थी। यह आदमी जब किसी से मिलता तो बातों में आग उगलता, उसका चेहरा लाल पड़ जाता, आवाज कठोर हो जाती और परिवार भी उससे डरने लगा था। हर रोज का झगड़ा उसके जीवन को नर्क बना रहा था। ऐसे ही एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में भगवान बुद्ध आए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास बैठते ही मन को शांति मिलती है, दुख दूर हो जाते हैं और जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। क्रोधी आदमी ने सोचा, मैं इन साधु को भी परख कर देखूंगा। अगर ये सच में ज्ञानी हैं, तो मेरी गालियों और अपमान को सहन कर पाएंगे। और इसी इरादे से वह बुद्ध के सामने पहुंच गया। वह आदमी बुद्ध के सामने पहुंचा। चारों ओर साधु बैठे थे, हवा में शांति थी और बुद्ध की आंखें जैसे गहरे सागर की तरह शांत और स्थिर थीं। उस आदमी ने अचानक चिल्लाना शुरू किया, तुम धोखेबाज हो, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, तुम गरीबों को केवल बातें सिखाते हो, पेट नहीं भरते। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास बैठे कई लोग असहज हो गए, लेकिन बुद्ध निर्विकार बैठे रहे, जैसे कोई झील पर पत्थर फेंके और पानी में हल्की लहरें बनकर फिर से शांत हो जाएं। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका मौन ही सबसे गहरी शिक्षा थी। भीड़ हैरान थी कि कोई इतना अपमान झेलकर भी क्रोधित क्यों नहीं हुआ। धीरे धीरे वह क्रोधी आदमी थकने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं, गला सूख गया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही कोमल मुस्कान बनी रही और यह दृश्य मानो हर दर्शक के भीतर शांति का बीज बोने लगा। बुद्ध ने उस क्रोधी व्यक्ति की ओर देखा। उनकी नजर गहरी थी, लेकिन उनमें कोई आलोचना नहीं थी, मानो वे उसके भीतर छिपे दर्द को भांप गए हों। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। जीवन के संघर्षों ने तुम्हारे मन को बोझिल कर दिया है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी पीड़ा, ये सब तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेते हैं। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, भगवान, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं गरीब ही रहता हूँ। मेरा मन हमेशा जलता रहता है। क्या यही मेरी गलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेहनत करना गलती नहीं है, पर जब मेहनत का फल तुरंत न मिले और तुम्हारा मन क्रोध से भर जाए, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ध्यान रखो, गरीबी दुख का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की आसक्ति और क्रोध ही असली दुख है। ये सुनकर आदमी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। बुद्ध आगे बोले, धन और सुख की खोज तो सभी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब तक तुम अपने क्रोध और असंतोष को नहीं छोड़ोगे, तब तक कोई भी धन तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा। वहां का वातावरण मौन हो गया, हवा भी जैसे थम गई। वह आदमी बुद्ध की बातों को सुनकर अंदर से हिल गया। उसके भीतर कहीं न कहीं एक परिवर्तन की चिंगारी जग चुकी थी और यहीं से उसकी यात्रा बदलने लगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन की जड़ों को बदल देगा। इन्हें ही कहते हैं 4 आर्य सत्य। वह आदमी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, पहला आर्य सत्य है, जीवन दुखमय है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु भी दुख है। प्रियजनों से बिछड़ना दुख है, अप्रीतियों से मिलना दुख है और इच्छाएं पूरी न होना भी दुख है। यह सुनते ही आदमी ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठे, क्या सचमुच जीवन केवल दुख है?
क्या मेरी सारी मेहनत, मेरा संघर्ष, ये सब व्यर्थ है? बुद्ध उसकी उलझन समझ गए। वे मुस्कुराकर बोले, सुनो, मैं यह नहीं कह रहा कि जीवन में सुख नहीं है। सुख आता है, पर वह टिकता नहीं। सुख क्षणिक है, दुख स्थायी लगता है। यही जीवन का पहला सत्य है। जब तक तुम इसे समझ नहीं लोगे, तब तक शांति का मार्ग तुम्हें नहीं मिलेगा। आदमी ने सिर झुका लिया। उसके हृदय पर यह शब्द गहरी चोट कर गए। उसे लगा मानो बुद्ध उसके जीवन की सच्चाई खोलकर रख रहे हों, और इस प्रकार बुद्ध ने उसके सामने पहला द्वार खोल दिया था, दुख का सत्य। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर बोले, अब दूसरा सत्य सुनो। हर दुख का एक कारण होता है, और वह कारण है तृष्णा, इच्छा, लालसा, आसक्ति। आदमी चौंक गया। पर इच्छाओं के बिना इंसान कैसे जिएगा? अगर मैं धन न चाहूं, सम्मान न चाहूं, तो क्या मैं अधूरा नहीं रह जाऊंगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं हैं, पर जब वे बांधने लगे, जब वे तुम्हें बेचैन कर दें, जब पूरी न होने पर तुम्हारा मन जलने लगे, तो वही तृष्णा दुख का कारण बन जाती है। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और बोले, देखो, अगर मुट्ठी ढीली रखूं तो धूल धीरे धीरे बह जाएगी, पर यदि मैं कसकर पकड़ लूं तो क्या होगा? हाथ दुखेगा, धूल फिर भी छूट जाएगी। ऐसे ही है तृष्णा, तुम जितना कसकर पकड़ते हो, उतना ही दुख बढ़ता है। आदमी के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसे याद आने लगा कैसे वह धन, सम्मान और सुख सुविधाओं के पीछे भागते भागते हमेशा क्रोधित और असंतुष्ट हो गया था। हर बार सोचता, और चाहिए, और चाहिए, पर संतोष कभी नहीं मिला। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, समझो, जब तक तुम इस तृष्णा को पहचानोगे नहीं, तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आएगी। यह दूसरा आर्य सत्य है। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। उस क्षण आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से जैसे एक पर्दा हट गया हो। पहली बार उसे समझ आया कि उसके क्रोध और अशांति की जड़ उसकी अपनी अंतहीन इच्छाएं ही थीं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को और पास बुलाया। उन्होंने कहा, अब तीसरा सत्य सुनो। यदि दुख का कारण तृष्णा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उस तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है? आदमी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, शायद, अगर इच्छाएं न रहें तो। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यही है तीसरा आर्य सत्य। दुख का अंत संभव है। अगर तृष्णा को मिटा दिया जाए, आसक्ति को छोड़ दिया जाए, तो मन शांति में स्थिर हो जाता है। इसे ही हम निर्वाण कहते हैं। आदमी गहरी सोच में डूब गया। उसने कल्पना की, यदि वह क्रोध न करे, यदि धन और मान सम्मान के पीछे न भागे, यदि और चाहिए कि आग न हो, तो शायद उसका जीवन सचमुच हल्का और शांत हो सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, निर्वाण कोई दूर की वस्तु नहीं है। यह यहीं, इसी क्षण पाया जा सकता है। जब मन तृष्णा से मुक्त होता है, तो वहीं पर शांति का जन्म होता है। बुद्ध ने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा और बोले, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से उपजती है। जैसे झील की सतह तब साफ दिखती है जब उसकी लहरें थम जाती हैं, वैसे ही मन तब शांत होता है जब इच्छाओं का तूफान थम जाए। आदमी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह समझ गया। अब तक वह बाहर की वस्तुओं में शांति खोज रहा था, पर असली शांति भीतर थी। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, अब चौथा और अंतिम सत्य सुनो। दुख से छुटकारा केवल इच्छा छोड़ने से नहीं होता, इसके लिए मार्ग भी है। इस मार्ग को हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। यह 8 अंगों से बना है। फन, सम्यक दृष्टि, सत्य को वैसा देखना जैसा वह है। 2, सम्यक संकल्प, शुभ विचारों और करुणा का संकल्प लेना। 3, सम्यक वाणी, झूठ, कठोर और व्यर्थ वचन से बचना। 4, सम्यक कर्म, ऐसे कर्म करना जो हिंसा या अन्याय न करे। 5, सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन करना जिसमें दूसरों को हानि न पहुंचे। 6, सम्यक प्रयास, मन को बुराई से बचाने और अच्छाई में आगे बढ़ाने का प्रयास। 7वां, सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूक और सजग रहना। 8वां, सम्यक समाधि, ध्यान में स्थिर होकर मन को एकाग्र करना। यह मार्ग कठिन प्रतीत होता है, पर यही वह पुल है जो मनुष्य को दुख से शांति की ओर ले जाता है। आदमी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून झलक रहा था। वह बोला,
भगवान, ये मार्ग तो जीवन का दीपक है। यदि मैं इस पर चलूं तो मेरा क्रोध, मेरा दुख सब मिट जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। हाँ, जैसे अंधकार केवल दीपक से ही मिटता है, वैसे ही जीवन का अंधकार इस मार्ग से ही मिटेगा। उस क्षण वह क्रोधी आदमी भीतर से बदला हुआ महसूस करने लगा, मानो उसके हृदय पर जमी वर्षों की धूल धीरे धीरे साफ हो रही हो। अब वह आदमी घर लौटा। पहले जहां उसके कदमों की आहट सुनते ही घर में भय और बेचैनी छा जाती थी, आज वही घर शांति से भर गया। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक गहरी शांति और सौम्यता थी। परिवार ने देखा मानो कोई नया इंसान लौट आया हो। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन जीवन के हर पहलू को छूने लगा। जहां पहले वह दूसरों से कटु वचन बोलता, अब मधुरता और करुणा से बात करने लगा। काम पर जाते हुए लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी संगति में सुख अनुभव करते। उसके मित्रों ने कहा, तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया? तो वह मुस्कुराकर उत्तर देता, जब भीतर का क्रोध शांत होता है तो बाहर का जीवन भी सुंदर हो जाता है। बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर वह समझ गया कि सच्चा धन संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष और करुणा में है। धीरे धीरे उसका घर, उसका परिवार और उसकी आत्मा सभी शांति और आनंद से भर उठे। सच में एक व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन पूरा वातावरण बदल सकता है। समय बीतता गया। वह व्यक्ति अब पूरे गांव में शांति दूत के नाम से पहचाना जाने लगा। लोग उसके पास अपने दुख सुनाने आते और सुकून लेकर लौटते। एक दिन उसने सबको इकट्ठा कर कहा, मैंने बुद्ध से सीखा है कि जीवन का असली सुख धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। उसने गांव वालों को बताया कि क्रोध विनाश करता है, लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है, परंतु करुणा, संयम और धैर्य जीवन को सार्थक बना देते हैं। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सोया। हर व्यक्ति के मन में उसकी वाणी गूंज रही थी, जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। धीरे धीरे यह शिक्षा केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, आसपास के गांवों में भी लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। उसकी कहानी इस सत्य का प्रतीक बन गई कि बुद्ध के वचनों को अगर कोई ईमानदारी से अपनाए तो न केवल उसका जीवन बदलेगा, बल्कि उसके आसपास का पूरा संसार भी। अब दूसरी कहानी सुनिए। प्राचीन काल का एक समृद्ध नगर। उस नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीमित धन था, सोने चांदी से भरे भंडार, शानदार हवेली, असंख्य नौकर चाकर और हर सुख सुविधा। नगर के लोग जब भी उसे देखते कहते, धन्य है यह व्यक्ति, इसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं। धन की इस अंधी दौड़ में उसने रिश्तों, मित्रों और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ दिया। उसे यह तक ध्यान नहीं रहा कि जो नौकर चाकर वर्षों से उसके घर में निष्ठा से काम कर रहे थे, वे भी अब उसके कठोर व्यवहार से दुखी होकर धीरे धीरे उससे दूर जा रहे थे। व्यापारी की बेचैनी और परिवार से दूरी बढ़ती ही जा रही थी, परंतु इसके बावजूद वह अपने मन को धन और व्यापार से अलग नहीं कर पा रहा था। उसके भीतर लोभ की आग जल रही थी। और अधिक कमाना है, और अधिक पाना है, और अधिक बढ़ाना है। हर सुबह वह अपने नौकरों को कठोर आदेश देता, आज इतनी वस्तुएं बिकनी ही चाहिए, किसी भी तरह ग्राहकों से अधिक धन निकालो, कच्चे माल में थोड़ा मिलावट कर दो ताकि लाभ 2 गुना हो जाए। व्यापारी का जीवन वैभव से भरा था, लेकिन उसके घर का वातावरण ठंडा और नीरस हो चुका था। उसकी पत्नी, जो कभी हंसी खुशी से घर संभालती थी, अब उसके कठोर स्वभाव और क्रोध से डरने लगी थी। वह दिन भर व्यापारी के पास रहते हुए भी उससे दूरी महसूस करती थी। उसकी आंखों में अब अपनापन नहीं, बल्कि भय और उदासी झलकने लगी थी। बच्चे भी अपने पिता से दूर रहने लगे। वे जानते थे कि पिता से मिलने का मतलब होता है डांट, ताने और कठोर शब्द। धीरे धीरे उन्होंने पिता से बातचीत करना ही बंद कर दिया। वे अपनी छोटी छोटी खुशियां मां के साथ बांट लेते, पर व्यापारी के सामने खामोश रहते। व्यापारी यह सब देखता तो था, पर समझ नहीं पाता था। वह सोचता, मैंने अपने परिवार को सब कुछ दिया है, आलीशान घर,
सुंदर वस्त्र, बढ़िया भोजन। फिर भी ये लोग मुझसे खुश क्यों नहीं रहते? क्यों मेरी पत्नी की आंखों में मुस्कान नहीं है? क्यों मेरे बच्चों के दिलों में मेरे लिए प्रेम नहीं है? वह जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। उसका परिवार, जो उसके जीवन की ताकत होना चाहिए था, धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था, और यही दूरी उसके हृदय में और भी गहरी पीड़ा भर देती थी। रात को जब वह अकेला अपने कक्ष में बैठता तो हवेली की दीवारों पर सन्नाटा छा जाता। उस सन्नाटे में उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चुप्पी सुनाई देती, एक ऐसी चुप्पी जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी चोट करती थी। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या सचमुच मैं सुखी हूं? अगर हां, तो मेरा परिवार मुझसे इतना दूर क्यों है? यह प्रश्न उसके भीतर एक धीमी आग की तरह जलने लगा, एक ऐसी आग जो आगे चलकर उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली थी। उस रात भी वही दृश्य था। बाहर हवेली के प्रांगण में दीपक जल रहे थे, नौकर चाकर पहरा दे रहे थे और भीतर रेशमी बिस्तरों पर व्यापारी लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार जाग उठता, कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी अपने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाता, मानो कुछ खो गया हो। हर रात उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी उसे लगता कि उसके सोने चांदी के भंडार लुट न जाए, तो कभी यह चिंता उसे सताती कि उसके बच्चे बड़े होकर उसके धन के लिए ही उससे दूर न हो जाएं। वह सोचता, जिस धन को मैंने जीवन भर इकट्ठा किया है, कहीं वही मेरे लिए बोझ तो नहीं बन गया? उसका मन इतना व्याकुल था कि हवेली की ऊंची दीवारें भी उसे सुरक्षा का अनुभव नहीं दे पाती थीं। वह वैभव के बीच भी असहाय और अकेला महसूस करता। धीरे धीरे उसकी रातें एक यातना बन गईं, दिन में व्यापार की थकान और रात में बेचैनी का बोझ। इस प्रकार उसका जीवन सोने के पिंजरे में कैद पक्षी जैसा हो गया था, बाहर से चमकदार, भीतर से घुटन से भरा। परंतु सच्चाई इससे भिन्न थी। धन और वैभव के बीच भी उसका हृदय अशांत था। रात को जब पूरा नगर चैन की नींद सो जाता, व्यापारी की आंखें खुली रहती। वह करवटें बदलता, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। उसके मन में भय और चिंता का तूफान उमड़ता रहता, कभी चोरी और डकैती का डर, कभी व्यापार में हानि का भय, और कभी अपने ही परिवार के बिखरते रिश्तों का दर्द। धन था, वैभव था, पर भीतर गहरा खालीपन था। हर रात व्यापारी खुद से यही प्रश्न करता, आखिर क्यों? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं। नगर में लोग कहते, व्यापारी धनी तो है, पर निर्दयी भी है। उसके पास धन का भंडार है, लेकिन हृदय में करुणा का स्थान नहीं है। व्यापारी अपने वैभव को ही सफलता मानता था। उसे लगता था कि परिवार का स्नेह, लोगों का सम्मान या आत्मिक शांति, ये सब क्षणिक है। वास्तविक सुख केवल धन और वैभव से ही मिल सकता है। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन और खाली होता जा रहा था। जितना वह धन कमाता, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती। उसके हृदय की गहराई में एक अदृश्य प्रश्न गूंजने लगा, क्या यह अंतहीन लोभ ही जीवन का लक्ष्य है? क्या इसी के लिए मैंने जीवन पाया है? पर व्यापारी इस प्रश्न को दबा देता और फिर से व्यापार में डूब जाता। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि यही लोभ और लालच उसकी दुखों की असली जड़ है। एक दिन व्यापारी अपने विशाल महल जैसे घर से निकलकर नगर की गलियों से होकर अपने गोदाम की ओर जा रहा था। सूरज तेज था, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। व्यापारी के मन में हमेशा की तरह नए सौदों और लाभ हानि की चिंताएं घूम रही थीं। तभी उसने रास्ते में एक गरीब मजदूर को देखा। वह मजदूर साधारण कपड़ों में, धूल और पसीने से लथपथ ईंटें ढो रहा था। उसके शरीर पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमकती हुई एक मुस्कान थी। व्यापारी रुक गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद भी यह व्यक्ति मुस्कुरा कैसे रहा है? उसने मजदूर को ध्यान से देखा। काम खत्म करके मजदूर अपने साथी के साथ हंसते बोलते चला गया। घर पहुंचते ही उसकी छोटी सी झोपड़ी से बच्चों की खिलखिलाहट और पत्नी की मधुर हंसी सुनाई दी। गरीबी के बावजूद उस परिवार में एक गहरी अपनापन और संतोष की भावना थी। व्यापारी के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेवक, महल, फिर भी मेरे चेहरे पर यह मुस्कान क्यों नहीं आती?
क्यों मैं अपने ही परिवार से हंसी खुशी से बात नहीं कर पाता? क्यों मेरे भीतर हमेशा डर और बेचैनी रहती है? उस रात व्यापारी करवटें बदलता रहा। उस गरीब मजदूर का हंसता हुआ चेहरा उसके सामने बार बार आ रहा था। उसके भीतर पहली बार एक गहरा प्रश्न उठने लगा। सुख आखिर है क्या? क्या वह धन से मिलता है या फिर किसी और चीज से? यही प्रश्न उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। उस रात व्यापारी बिस्तर पर लेटा तो था, पर नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसके मन में वही दृश्य बार बार उभर रहा था। वह गरीब मजदूर, थकान से चूर, परंतु चेहरे पर सच्ची मुस्कान, और एक तरफ वह खुद, सोने चांदी के बीच लेटा हुआ, पर भीतर से बेचैन और खाली। व्यापारी का हृदय सवालों से भर गया। आखिर यह निर्धन व्यक्ति सुखी कैसे है? उसके पास न धन है, न वैभव, न सुख सुविधा, फिर भी उसके मन में संतोष और चेहरे पर प्रसन्नता है। और मेरे पास सब कुछ है, पर मैं भीतर से इतना दुखी क्यों हूं? पहली बार व्यापारी ने स्वीकार किया कि शायद उसकी सोच अधूरी है। शायद उसने अब तक केवल धन को ही जीवन का आधार माना था, पर सच्चा सुख कहीं और छिपा है। यह जिज्ञासा उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ने लगी। सुबह उठते ही वह अपने नौकरों और परिवार को अनमने भाव से देखता और सोचता, क्या ये सब भी मेरे जैसे दुखी हैं? या फिर सिर्फ मैं ही उस शांति से वंचित हूं जिसे वह मजदूर जी रहा है? नगर में कामकाज करते हुए भी उसके मन में लगातार यही प्रश्न घूमते रहते। वह व्यापार में लाभ हानि पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हर सौदा, हर बातचीत, हर व्यस्तता के बीच उस गरीब मजदूर का शांत चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा ने उसे निर्णय की ओर धकेला। मुझे इस रहस्य को जानना ही होगा। मुझे यह समझना ही होगा कि सच्चा सुख कहां है और क्यों मेरे जीवन में उसकी कमी है। व्यापारी ने ठान लिया कि वह अपने भीतर छिपे इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा। सच्चा सुख आखिर है क्या, और मैं इसे कैसे पा सकता हूं? उसने नगर के विभिन्न साधुओं, राशियों और विद्वानों से मिलने का निर्णय लिया। पहले वह एक वृद्ध साधु के पास गया। साधु शांत थे, पर उनके शब्द व्यापारी के मन को संतोष नहीं दे पाए। धन से सुख नहीं मिलता, पर त्याग से आता है, साधु ने कहा। व्यापारी ने सोचा, क्या त्याग मात्र इतना ही है? मुझे और विस्तार चाहिए। फिर वह एक और विद्वान के पास गया। विद्वान ने उसे ध्यान और ध्यान व्यायाम की तकनीकें सिखाई। व्यापारी ने कोशिश की, पर उसके मन की बेचैनी अब भी नहीं कम हुई। वह वापस अपने महल लौटा, मन भारी और प्रश्नों से भरा। हर नए साधु, हर नए विद्वान के पास जाकर भी उसे वही अनुभव हुआ। कुछ समझ तो आया, पर समाधान नहीं मिला। वह थकता गया, पर उसका उत्सुक मन शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे पता चला कि सच्चा सुख किसी किताब या शब्द में नहीं है, यह अनुभव और गहन समझ से आता है। और तभी उसने सुना, पास के नगर में भगवान बुद्ध प्रवास कर रहे हैं। व्यापारी के भीतर एक नई आशा जाग उठी। शायद वही मुझे बताएं कि मेरे भीतर की बेचैनी और दुहक का कारण क्या है, और मैं शांति कैसे पा सकता हूं। इस प्रकार व्यापारी ने अपनी खोज को अगले चरण की ओर बढ़ाया, बुद्ध की ओर। यही जिज्ञासा उसकी खोज की शुरुआत बनने वाली थी। व्यापारी की खोज अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने कई साधुओं और विद्वानों से पूछा, परंतु संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं मिला। हर उत्तर कुछ न कुछ सिखाता, पर मन के भीतर का शून्य नहीं भर पाया। अब वह हर दिन बेचैनी के साथ अपने महल के अंदर घूमता और सोचता, शायद बुद्ध ही मेरे प्रश्न का उत्तर जानेंगे। शायद वही मुझे सिखाएं कि सुख क्या है और क्यों मैं इसे अपने जीवन में नहीं पा रहा। नगर में बुद्ध की चर्चा हर तरफ थी। लोग उनके पास जाकर सुनते कि कैसे वे दुख, असंतोष और जीवन की समस्याओं को समझाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे, भगवान बुद्ध के पास जाकर केवल ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि अनुभव की शक्ति भी मिलती है। कुछ कहते थे, यदि जीवन में सच में शांति और संतोष चाहिए, तो बुद्ध के शब्दों को सुनना अनिवार्य है। व्यापारी ने धीरे धीरे ये सब सुना और मन में संकल्प लिया, मुझे उनके पास जाना ही होगा। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेचैनी, मेरे भय और दुख का कारण जानना है। इस नगर में बुद्ध के आगमन के समाचार ने व्यापारी के हृदय में उत्सुकता और श्रद्धा की लौ जगा दी।
वह अपने महल से बाहर निकला और नगर के रास्तों पर चल पड़ा। रास्ते में उसे हर ओर श्रद्धालु और शिष्य दिखाई दिए। वे मधुर मुस्कान के साथ बुद्ध के पास जा रहे थे और उनके शब्दों से जीवन में शांति पा रहे थे। व्यापारी ने पहली बार महसूस किया कि लोग केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए बुद्ध के पास आते हैं। उनके चेहरे की चमक, आंखों की शांति और वाणी की मिठास ने व्यापारी के मन को छू लिया। क्या मैं भी वही अनुभव पा सकता हूं? व्यापारी ने सोचा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बड़े आदर और ध्यान से उनके पास बैठे हैं। बुद्ध का व्यक्तित्व शांत और आकर्षक था। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी और उनका शब्द जैसे सीधे हृदय में उतरता था। व्यापारी ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेवक, परिवार, पर मैं खुश नहीं हूं। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्यों दुखी हूं और शांति कैसे पा सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए व्यापारी की आंखों में देखा। उनकी दृष्टि इतनी शांत और गहरी थी कि व्यापारी का मन झिलमिला गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा दुख और बेचैनी केवल तुम्हारे भीतर की आसक्ति और लोभ से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने सुख को केवल बाहरी वस्तुओं, धन, वैभव और प्रतिष्ठा में ढूंढता है, तो वह हमेशा अधूरा और अशांत रहेगा। सच्चा सुख बाहरी नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतोष में है। व्यापारी ने पूछा, परंतु भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली क्यों है? क्या यह संभव है कि धन ही मुझे दुख दे रहा है? बुद्ध ने समझाया, धन और संपत्ति साधन है, पर जब वह साधन बंधन बन जाते हैं तो वही दुख का कारण बनते हैं। तुमने अपने जीवन का मूल उद्देश्य धन और वैभव बना लिया और अपने हृदय और मन की देखभाल नहीं की। इसलिए तुम्हारा मन हमेशा बेचैन और भयग्रस्त रहता है। व्यापारी की आंखों में अब सवालों की बजाय गंभीरता झलक रही थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर का दुख केवल बाहरी वस्तुओं का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके मन के बंधनों का परिणाम है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सुख केवल संतोष, करुणा और मानसिक शांति से आता है। जब तुम दूसरों के दुख को समझोगे, मदद करोगे और अपने मन को नियंत्रित करोगे, तभी तुम्हें वास्तविक शांति और सुख का अनुभव होगा। व्यापारी ने ध्यान से सुना और मन में यह ठान लिया कि अब वह अपनी पूरी सोच और जीवन शैली बदलने के लिए तैयार है। उसने बुद्ध से पूछा, कृपया भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं कैसे अपने भीतर की शांति पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम अपने हृदय में करुणा और दया को विकसित करो। दूसरों की मदद करना सीखो। अपने लोभ और लालच को कम करो। और याद रखो, धन साधन है, उद्देश्य नहीं। जब तुम इन सिद्धांतों को अपनाओगे, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत होगा। व्यापारी ने सोचा, यह ज्ञान सरल है, पर उसे अपने जीवन में लागू करना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह इसे आजमाएगा। यह पहला कदम था व्यापारी की परिवर्तन यात्रा का। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों और अपने परिवार के लिए भी जीवन जीना सीखने वाला था। व्यापारी ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। परंतु उसके लिए पहला कदम यह था कि वह बुद्ध से प्रत्यक्ष मिलकर उनके मार्गदर्शन को समझे। वह अपने महल में वापस आया और सोचने लगा, मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। मैं केवल मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने प्रश्नों और चिंताओं के साथ जाऊंगा। मुझे अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर समझना होगा कि मेरा दुख क्यों है। व्यापारी ने तय किया कि वह अगले दिन सुबह शुद्ध मन और स्पष्ट उद्देश्य के साथ बुद्ध के पास जाएगा। उसने रात भर अपने मन की स्थिति का अवलोकन किया। वह सोचता रहा, अपने भीतर के लोभ, लालच, भय और बेचैनी को पहचानना, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह अपने मन की स्थिति को नहीं समझेगा तो बुद्ध की शिक्षाएं भी व्यर्थ रह जाएंगी। इसके साथ ही उसने अपने नौकरों और परिवार को अपनी योजना के बारे में नहीं बताया। वह चाहता था कि यह यात्रा केवल उसके और उसके मन के लिए हो। यह परिवर्तन केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होगा, बल्कि मेरे भीतर की समझ और अनुभव से आएगा। वह अगली सुबह जल्दी उठा,
सूरज की पहली किरण महल के प्रांगण में पड़ रही थी। व्यापारी ने स्नान किया, साधारण वस्त्र पहने और मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर ध्यान किया। उसने अपने दिल में संकल्प किया, आज मैं केवल ज्ञान लेने नहीं जा रहा, बल्कि अपने जीवन को बदलने का पहला कदम उठाने जा रहा हूं। नगर की गलियों से होते हुए व्यापारी की गति धीमी लेकिन निश्चयी थी। हर कदम पर उसका मन भविष्य की उम्मीद और वर्तमान की बेचैनी के बीच झूल रहा था। वह देख रहा था कि लोग किस तरह अपने दैनिक जीवन में संतोष या असंतोष के भाव प्रकट कर रहे हैं, और हर दृश्य उसे यह याद दिला रहा था कि जीवन केवल धन और वैभव से नहीं चलता। बुद्ध के पास पहुंचने से पहले व्यापारी ने अपने मन में यह संकल्प लिया, मैं हर प्रश्न का उत्तर जानूंगा। मैं समझूंगा कि दुख का मूल कारण क्या है और कैसे मैं शांति पा सकता हूं, और मैं अपने जीवन में इस ज्ञान को अमल में लाऊंगा। इस प्रकार व्यापारी ने मिलने की तैयारी पूरी की। यह केवल बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की गहरी यात्रा भी थी, मन और हृदय की यात्रा, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। व्यापारी ने नगर की गलियों से होते हुए बुद्ध के निवास स्थान तक पहुंचने की कठिन यात्रा पूरी की। जब उसने देखा कि लोग ध्यान से बुद्ध के पास बैठे हैं, तो उसके मन में हल्की घबराहट भी हुई, परंतु उसने अपने संकल्प को याद किया। आज वह केवल ज्ञान लेने नहीं आया, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए आया है। व्यापारी ने कदम रखा और ध्यानपूर्वक बुद्ध के सामने झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और उनकी दृष्टि में करुणा और समझ की गहराई झलक रही थी। व्यापारी ने धीरे से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेवक, परिवार, पर मैं सुखी नहीं हूं। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैंने अनेक साधुओं और विद्वानों से पूछा, पर समाधान नहीं मिला। कृपया मुझे बताइए, मैं क्यों दुखी हूं और शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें गहरी समझ और करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख और बेचैनी केवल तुम्हारे भीतर की आसक्ति और लोभ से उत्पन्न होती है। तुम अपने सुख को केवल बाहरी वस्तुओं में खोजते हो, धन, वैभव, प्रतिष्ठा। जब सुख का आधार बाहरी वस्तुएं बन जाती है, तो मन हमेशा अधूरा और अशांत रहता है। व्यापारी ने गंभीरता से पूछा, भगवान, पर मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मेरे भीतर यह शून्य क्यों है? बुद्ध ने धीरे से समझाया, धन साधन है, उद्देश्य नहीं। यदि वह तुम्हारे मन का केंद्र बन जाए, तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। सच्चा सुख भीतर है, मन की शांति, संतोष और दूसरों के प्रति करुणा। जब तुम अपने हृदय को इन गुणों से भरते हो, तभी असली शांति और सुख अनुभव होता है। व्यापारी ने ध्यान से सुना। उसका मन धीरे धीरे समझने लगा कि अब तक वह केवल बाहरी दुनिया में सुख ढूंढ रहा था, जबकि उसका असली दुख और समाधान भीतर ही छिपा हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको, लोभ और आसक्ति को कम कर सको और दूसरों के प्रति करुणा और दया विकसित कर सको, तो तुम्हें सच्चा सुख अवश्य मिलेगा। व्यापारी ने नमन करते हुए कहा, भगवान, मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि मैं इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूं। बुद्ध ने जवाब दिया, सबसे पहले छोटे कदमों से शुरू करो। दान और सेवा करो, अपने परिवार और समाज के प्रति करुणा बढ़ाओ और ध्यान के अभ्यास से अपने मन को स्थिर और शांत करो। जैसे जैसे तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगे, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। व्यापारी की आंखों में अब सवालों के बजाय संकल्प की चमक थी। उसने महसूस किया कि यह केवल ज्ञान लेने की यात्रा नहीं, बल्कि उसके जीवन को पूरी तरह बदलने की शुरुआत थी। व्यापारी ने अपने सारे प्रश्न बुद्ध के सामने रख दिए थे। अब उसकी आंखों में बेचैनी के साथ उत्सुकता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर धीरे देखा। उनकी दृष्टि में केवल करुणा और शांति थी, कोई तिरस्कार, कोई दबाव नहीं। उस शांत दृष्टि में व्यापारी ने पहली बार महसूस किया कि शब्दों से अधिक प्रभाव दृष्टि और भाव से भी पड़ता है। बुद्ध की आंखें सीधे व्यापारी के हृदय में उतरती प्रतीत हो रही थीं। व्यापारी ने महसूस किया कि उसकी सारी चिंता, भय और लालच उस शांत और गहन दृष्टि के सामने छोटे
और अस्थायी हैं। बुद्ध ने धीरे कहा, तुम्हारा दुख बाहरी नहीं, यह भीतर है। तुम अपने मन की लालसा और आसक्ति के कारण इसे अनुभव कर रहे हो। मन के बंधनों से ही दुख उत्पन्न होता है। व्यापारी ने सोचते हुए कहा, परंतु मैं धन और वैभव से क्या बुराई कर रहा हूं? क्या यही मेरा दुख पैदा कर रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन और वैभव साधन है। जब वे तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनते हैं। जितना तुम बाहरी वस्तुओं में आनंद खोजोगे उतना ही तुम्हारा मन अधूरा रहेगा। सच्चा सुख भीतर से आता है, मन की शांति, संतोष और करुणा से। व्यापारी की आंखों में धीरे धीरे समझ और स्वीकार्यता झलकने लगी। वह महसूस कर रहा था कि अब तक उसने अपने जीवन का केंद्र गलत जगह रखा था। वह केवल देखने और सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव और अभ्यास से शांति प्राप्त कर सकता था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे, लोभ और लालच को कम करोगे और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करोगे, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत होगा। यह शांति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी लाभकारी होगी। व्यापारी ने अपनी आंखों में विश्वास और निश्चय महसूस किया। उसने महसूस किया कि यह दृष्टि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखती है। उसने बुद्ध के शब्दों को अपने हृदय में बिठाया और ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। इस शांत दृष्टि ने व्यापारी के भीतर पहला बीज बो दिया। सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। और यही बीज आगे चलकर उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था। व्यापारी ने बुद्ध की दृष्टि और शब्दों को ध्यान से सुना, परंतु उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। यदि धन और वैभव केवल साधन हैं, तो फिर क्यों मैं इन्हें पाने के बाद भी दुखी हूं? बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा को देखकर धीरे समझाया, धन और संपत्ति स्वयं में बुरी या अच्छी नहीं होती, वे साधन हैं। पर जब तुम उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो वे तुम्हारे लिए बंधन बन जाते हैं। तुम उनसे अपने सुख और आत्मसम्मान की उम्मीद करते हो, और जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो दुख उत्पन्न होता है। व्यापारी ने गंभीरता से पूछा, भगवान, तो इसका मतलब है कि मेरा दुख मेरे धन और वैभव में नहीं, बल्कि मेरे मन की आसक्ति और लालच में है? बुद्ध ने हां में सिर हिलाया। सही समझा। तुमने अपने जीवन में धन को उद्देश्य बना लिया। जब उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में होता है तो मन कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम जितना कमाओगे उतना अधिक और पाने की इच्छा तुम्हारे भीतर जागती रहेगी, इसलिए तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। व्यापारी ने ध्यान से सुना। वह समझने लगा कि अब तक उसने धन को जीवन का मूल आधार मान लिया था। वह अपने घर और व्यापार में इसी सोच में उलझा हुआ था। लेकिन बुद्ध के शब्दों से उसे यह एहसास हुआ कि धन केवल साधन है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे पानी जीवन देने वाला है, पर यदि उसे पूंजी की तरह जमा कर लो और उसका उपयोग केवल अपने लिए करो, तो वही पानी तुम्हारे लिए बोझ बन सकता है। इसी तरह धन भी जीवन में तभी सुख देता है जब इसे साधन के रूप में उपयोग किया जाए, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए। व्यापारी के भीतर धीरे धीरे एक नई समझ का उदय हुआ। उसने महसूस किया कि यदि वह अपने धन को केवल पाने और जोड़ने के उद्देश्य से देखता रहेगा तो वह हमेशा अधूरापन और बेचैनी अनुभव करता रहेगा। बुद्ध ने आगे कहा, मन की स्थिरता और संतोष ही सच्चा धन है। यदि तुम अपने हृदय में संतोष और करुणा को विकसित करोगे तो तुम्हारा जीवन सहज और खुशहाल हो जाएगा। धन साधन है, लेकिन सुख का आधार नहीं। व्यापारी ने नमन किया और मन ही मन ठान लिया, मैं अब केवल धन कमाने के लिए नहीं जीऊंगा। मैं अपने जीवन में संतोष और करुणा को प्राथमिकता दूंगा। इस ज्ञान को मैं अपने कार्यों और व्यवहार में लागू करूंगा। इस प्रकार व्यापारी ने समझ लिया कि असली दुख बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की लालसा और आसक्ति का परिणाम है। और अब वह परिवर्तन की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। व्यापारी ने 12वें पाठ में बुद्ध से धन और दुख के संबंध को समझा, लेकिन अब उसके मन में एक गहरा प्रश्न और उभर आया। सच्चा सुख वास्तव में कहां है? क्या यह केवल मानसिक संतोष में है या जीवन के किसी अन्य पहलू में?
बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा को देखकर धीरे कहा, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलता। यह न तो धन से, न वैभव से, न प्रतिष्ठा से। सच्चा सुख मन की शांति, संतोष और करुणा में निहित है। जब व्यक्ति अपने मन को समझता है, अपने भीतर की लालसा और आसक्ति को नियंत्रित करता है, तब उसे वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। व्यापारी ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि अब तक वह केवल बाहरी दुनिया में सुख खोज रहा था। हर दिन अधिक कमाने, अधिक पाने और अधिक दिखावे में व्यस्त रहने के कारण उसका मन हमेशा अधूरा और बेचैन था। बुद्ध ने आगे समझाया, जैसे नदी के पानी में हलचल से पानी धुंधला हो जाता है तथा मन की इच्छाओं और लालसाओं से मन अशांत हो जाता है। जब मन शांत होता है, इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और दया विकसित करता है, तब असली सुख स्वतः उत्पन्न होता है। व्यापारी ने अपनी आंखें बंद की और भीतर झांका। वह सोचने लगा, कितना समय वह केवल बाहरी वस्तुओं में उलझा रहा और अपने मन को कभी समझा ही नहीं। वह महसूस करने लगा कि उसका दुख उसके अपने व्यवहार और सोच का परिणाम था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य यह है कि सुख केवल मन में है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको, संतोष और करुणा को विकसित कर सको, तो तुम्हारे पास धन हो या ना हो, तुम्हारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। यही असली सुख है, जिसे कोई बाहरी वस्तु छीन नहीं सकती। व्यापारी ने धीरे धीरे समझा कि अब तक उसका जीवन केवल अधूरी खोज और भ्रम में बीता, परंतु अब उसके मन में एक नई उम्मीद और उद्देश्य की भावना जगी। उसने निश्चय किया, मैं अब अपने जीवन को केवल बाहरी वस्तुओं और धन की दौड़ में नहीं जीऊंगा। मैं अपने मन की शांति, संतोष और करुणा की ओर कदम बढ़ाऊंगा, और यही सच्चा सुख है जिसे मैं अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। इस पाठ ने व्यापारी के भीतर असली समझ और परिवर्तन का बीज बो दिया। अब वह केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन में इसे अपनाने वाला बन चुका था। व्यापारी ने अब तक यह समझ लिया था कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और करुणा में है। परंतु उसके मन में अभी भी एक द्वंद्व था। मैंने जीवन भर धन जोड़ा है, प्रतिष्ठा कमाई है, तो क्या इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा? क्या सुख पाने के लिए सबका त्याग आवश्यक है? उसके मन के इस प्रश्न को पढ़ते हुए बुद्ध ने कहा, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सही त्याग का अर्थ है असत्य और अनावश्यक बोझ को छोड़ देना। जैसे एक यात्री लंबी यात्रा पर भारी भरकम पत्थर साथ लेकर चल पड़े तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, पर यदि वही यात्री केवल जरूरी सामान लेकर चले तो वह आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी हमें उन चीजों का त्याग करना होता है जो हमारे मन को अशांत करती हैं। लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अत्यधिक आसक्ति, यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण त्याग है। व्यापारी गहराई से सोचने लगा। उसे याद आया कितनी बार उसने अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या की थी, कितनी बार और अधिक पाने के लिए धोखाधड़ी की थी, कितनी बार अपनी पत्नी और बच्चों को केवल धन कमाने की होड़। अब उसे समझ आने लगा कि उसका असली बोझ उसका सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसकी आदतें और उसकी सोच थी। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक मन पर लोभ और क्रोध का बोझ है, तब तक व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह दरअसल गरीब ही है। त्याग का पहला कदम है इन नकारात्मक भावनाओं को पहचानना और छोड़ना। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय की गांठ खोल दी हो। वह बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। मैंने जीवन भर धन को ही सुख माना, लेकिन मेरा असली धन तो मेरा संतोष और मेरी करुणा है। आज मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने भीतर से लालच, ईर्ष्या और क्रोध को त्यागने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही त्याग की पहली सीख है। यदि तुम यह सीख अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का और जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस पाठ के साथ व्यापारी ने त्याग के मार्ग पर अपना पहला कदम रख दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। त्याग की सीख के बाद व्यापारी का मन हल्का होने लगा था, लेकिन बुद्ध ने उसे अंतिम शिक्षा दी, करुणा की शक्ति। बुद्ध बोले,
मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उसका करुणामय हृदय। धन और वैभव किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, पर करुणा ही है जो किसी के दिल को छू लेती है। जो व्यक्ति करुणा के साथ जीवन जीता है वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए शांति का कारण बनता है। व्यापारी ने पूछा, भगवान, करुणा का पालन कैसे किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, करुणा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। करुणा का अर्थ है दूसरे की पीड़ा को समझना, उसके दुख को अपना दुख मानकर उसे दूर करने का प्रयास करना। जैसे कोई दीपक अपनी रोशनी से अंधकार दूर करता है, वैसे ही करुणामय हृदय दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका उपयोग दूसरों के भले के लिए करो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसका प्रकाश सबके साथ बांटो। यदि तुम्हारे पास समय है तो उसे दुखियों की सहायता में लगाओ। यही सच्ची करुणा है। व्यापारी ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मैंने जीवन भर अपने सुख के लिए धन कमाया, पर आज समझा कि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। अब से मैं अपने व्यापार का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए करूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, करुणा से भरा हृदय ही सबसे समृद्ध हृदय है। ऐसा व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसकी करुणा उसे सबके दिलों में अमर कर देती है। उस दिन से व्यापारी का जीवन बदल गया। वह अब भी व्यापार करता था, पर उसमें लोभ नहीं था। वह अब भी धन कमाता था, पर उसका अधिकांश दूसरों की सेवा में लगाता था। उसके घर में अब कलह नहीं थी, बल्कि शांति और प्रेम था। लोग उसे अब केवल अमीर नहीं बल्कि दयालु और करुणामय कहते थे। और जब लोग उसके जीवन का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैंने भगवान बुद्ध से सीखा है कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं बल्कि करुणा और शांति में है। बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना लोभ और तृष्णा है। धन, मान और भोग से शरीर की भूख मिट सकती है, पर आत्मा की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। सच्चा सुख तब आता है जब मनुष्य करुणा, संयम और संतोष को जीवन में उतारता है। जब तक इच्छाओं की आग जलती रहेगी, दुख भी जलता रहेगा। पर जैसे ही व्यक्ति लोभ, क्रोध और मोह को त्याग कर सम्यक विचार और सम्यक कर्म के मार्ग पर चलता है, तभी उसे भीतर की शांति मिलती है। बुद्ध की इन वचनों ने व्यापारी के हृदय को बदल डाला। उसने धन को साधन की तरह उपयोग करना सीखा, दूसरों की सेवा को अपना धर्म बनाया और मन को संतोष में टिकाना सीखा। धीरे धीरे वही व्यापारी जो रात को सो नहीं पाता था, अब खुले आकाश के नीचे भी चैन से सोने लगा, क्योंकि उसका मन अब शांत था। बुद्ध की शिक्षा से केवल वह व्यापारी ही नहीं बल्कि नगर के असंख्य लोग प्रभावित हुए। सबने समझा कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। शांति धन से नहीं, मन की निर्मलता से मिलती है। यही 4 आर्य सत्य का सार है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तभी जीवन सार्थक होता है। चलो ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी देर इस म्यूजिक को शांति से सुनो। आराम से थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो।